गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे अपना जो लास्ट वीडियो था उससे आगे। तो लास्ट वीडियो में अपन ने जो फेज ऑफ कोलॉइड्स और उसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे। एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, आज अपने इसके क्लासिफिकेशन पर बात करते हैं। तो कोलॉइड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो टू बेसिस पर किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन और इसको अपन बोलते हैं एफिनिटी। एफिनिटी बिटवीन फेज। ठीक है, फेजेज। और सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स और डिस्पैरेज्ड फेजेज। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एफिनिटी। ठीक है, एफिनिटी बिटवीन फेज। तो इसमें फर्स्ट जो आता है सॉरी बेटा, लायोफिलिक। इसके बेस पर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका लायोफिलिक और बी है लायोफोबिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है इन दोनों वर्ड्स में कि एक पार्ट तो ऐसा होगा कि जो वाटर में डिजोल्व होता है और अदर क्या होता है, वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। बस सिंपल सी बात ये दिमाग में रखनी है आप लोगों को। ठीक है, कि जो वाटर में सोलूबल है, ठीक है, और जो वाटर में इनसोलूबल है, इस बेस पर ही आपको यहाँ पर बात बताई जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बातें बतानी है। तो फर्स्ट जो आता है वो आता है यहाँ पर कि जो आपका लायोफिलिक जो है, सॉरी, लायोफिलिक जो पार्ट है, इट मीन ये क्या होता है कि ये वो पार्ट होता है, ठीक है, कि जिसमें क्या है कि जो अपन ये कहें कि ये इसमें अट्रैक्शन की बात आएगी कि अपन ये कह सकते हैं कि लायोफिलिक यानी कि अपन ये बोलें कि जो लिक्विड में सोलूबल है, ठीक है, यानी कि लिक्विड की ओर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेफिनेशन क्या होती है कि द सॉल्यूशन हैविंग अट्रैक्शन बिटवीन disparaged and disparison disparaged phase and disparison medium are called लायोफिलिक। लायोफिलिक कोलॉइड्स।
मीन यहाँ पर क्या है कि जो आपके यानी कि डिस्पैरेज्ड और डिस्पैरिजन जो फेज हैं उनके बिटवीन क्या होता है कि एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है। जो वो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होता है? वॉन डर वाल्स। ठीक है, कौन सा फोर्स होता है? वो वॉन डर वाल्स फोर्स होता है। ठीक है, तो यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ये लिक्विड की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, या ये ऐसे भी आप बोल सकते हैं इसमें। ठीक है ना, द पार्ट विच इज अट्रैक्ट टू द लिक्विड। ठीक है ना, या अब क्या है? सोल्यूबल है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें। ठीक है, ये लायोफिलिक जो आपके पास है लायोफिलिक कोलोइड्स हैं, तो लायोफिलिक कोलोइड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ठीक है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग डिस्पैरेज्ड फेज एंड डिस्पैरिजन मीडियम डायरेक्टली। ठीक है ना, कि यानी कि आपके पास क्या है कि आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि दोनों फेज क्या है कि डिस्पैरेज्ड और क्या है? डिस्पैरिजन फेज होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों फेज का क्या है कि ये दोनों डायरेक्टली क्या होते हैं? मिक्सड होते हैं। ठीक है, क्या है? शॉर्टकट में आपको बताता हूं मैं। मिक्सिंग ऑफ डिस्पैरेज्ड एंड डिस्पैरिजन मीडियम डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली क्या होते हैं? ये एक दूसरे में एक तरह से क्या है? मिक्स होते हैं। फिर इसके बाद दे आर स्टेबल, ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट इसकी आती है दे आर नॉट कोगुलेटेड इजीली, इलेक्ट्रोलाइट इज मिक्स फॉर देयर कोगुलेशन। ठीक है, ये क्या होते हैं? दे आर नॉट कोगुलेटेड इजीली, यानी कि इनका क्या है कि एक तरह से संयुग्मन नहीं होता, आपस में ये अटैच नहीं होते हैं। आपने जैसे बोलते हैं ना कि दूध से दही बनता है, तो वहाँ पर दही की एक तरह से दूध की सॉरी मिल्क की क्या होती है? क्लोटिंग हो जाती है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि कोगुलेटेड मीन यही होता है कि यहाँ पर इनका स्कंदन, वर्ड क्या लिया जाता है यहाँ पर? स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग जैसे आप बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह का प्रोसेस होता है ये भी। ठीक है, और इसमें क्या है कि भाई अपन ये कहे कि करंट की जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स इज मिक्स फॉर दियर कोगुलेशन, यानी कि इनके कोगुलेशन के लिए इसमें क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट में सम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? मिक्स करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? फिर कोगुलेशन हो जाएगा। ठीक है ना भाई, इसको मिक्स करने पर सॉरी कोगुलेटेड नहीं, क्या हो जाएगा? इनका कोगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है दे आर रिवर्सिबल। ठीक है, यानी कि अपन यहाँ क्या कहें कि ये बोथ डायरेक्शन में चलने वाला सिस्टम होता है। रिवर्सिबल। ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड अगेन बाय डिजोल्विंग सॉलिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम इवेपोरेशन आफ्टर कोगुलेशन इज डिस्पैरिजन मीडियम। ठीक है ना, यानी कि दे आर रिवर्सिबल सो दे आर कैन बी ऑब्टेन्ड अगेन बाय डिजोल्विंग सॉलिड ऑब्टेन्ड। ठीक है ना, सॉलिड आप कुछ भी इसमें सॉलिड इसका मिलाएंगे फ्रॉम एवेबलेशन आफ्टर कोगुलेशन इज डिस्पैरिजन मीडियम। सच कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो एग्जाम्पल्स में क्या आता है? स्टार्च, आपने लैब में देखा था कि स्टार्च का सॉल्यूशन आपने फॉर्म किया था। ठीक है ना, तो उसमें आपने देख रखा है कि कैसे क्या होता है। इसके अलावा जिलेटिन है। ठीक है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन सॉल्यूशन। अब इसके बाद आता है लायोफोबिक। बी इसका सेकंड पार्ट क्या है? लायोफोबिक कोलोइड्स। अब इट मीन यहाँ पर क्या है कि देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पैरिजन फेज एंड डिस्पैरिजन मीडियम इन दिस सॉल्यूशन, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि इसका आपको एक ऑपोजिट क्या करनी है? डेफिनेशन बतानी है कि द सॉल्यूशन हैविंग हैव नॉट या नॉट हैव
अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पेरिज्ड फेज एंड डिस्पेरिजन मीडियम आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद इसकी बात करते हैं, यानी कि इसमें अपने क्या डेफिनेशन बनाई, दीज आर देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पेरिज्ड फेज एंड डिस्पेरिजन मीडियम। ठीक है, इनके बिटवीन क्या है कि कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है। अब बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या आता है कि दीज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिएक्शन थ्रू इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, यानी कि आप इनको किससे है कि इनडायरेक्ट मेथड से आपके प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिएक्शन या मेथड, ठीक है, थ्रू इनडायरेक्ट मेथड। जबकि उसमें क्या था कि वो डायरेक्टली मेथड से यहाँ पर फॉर्म हो रहा था। फिर बात आती है नेक्स्ट, अपने बात की इसकी स्टेबल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, फिर बात आती है दे आर कोगुलेटेड इजीली, या दीज आर कोगुलेटेड इजीली। ठीक है, फिर और लास्ट आता है दीज आर इरिवर्सिबल। क्या है, इरिवर्सिबल। अरे रिवर्सिबल। ठीक है, एंड नो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन आफ्टर कोगुलेशन। ठीक है ना, यानी भाई इरिवर्सिबल मीन क्या है कि मीन यहाँ पर आपने जो यहाँ पर एक तरह से चेंज कर दिया तो वो चेंज फिक्स है, उसके बाद आप उसका क्या है कि आप मेन वो नहीं मिला पा सकते। जैसे आप यहाँ पर क्या है, कोलोइड्स ऑफ मेटल, सल्फर एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप कार्ड का अपना एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है ना, मिल्क टू कार्ड फॉर्म हो जाता है, लेकिन कार्ड टू मिल्क आपका फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो बात आती है, अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपैरिजन बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलोइड्स। ठीक है, तो इनमें आता है फर्स्ट जो इनके डिफरेंस, ये आपने कहा कि कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन, ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन में आपको कुछ पॉइंट्स आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, तो ये आपकी आती है टेबल नंबर 5.5 आरबीएससी स्टूडेंट अपने। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन। तो फर्स्ट आता है मेथड ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो लायोफिलिक की बात करें तो कैन बी फॉर्म इजीली बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। तो इसमें क्या है कि इनडायरेक्टली मिक्सिंग, जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है। ठीक है ना, कि ये क्या है कि डायरेक्टली इनकी मिक्सिंग से फॉर्म होता है। जबकि अगर इसकी बात करें ऑब्टेन बाय केमिकल रिएक्शन थ्रू इनडायरेक्ट मेथड, तो आपका एक डिफरेंस ही हो गया। ठीक है, सेकंड आता है नेचर। तो नेचर की बात करें तो ये क्या होते हैं कि रिवर्सिबल होते हैं, और ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्टेबिलिटी, ये अनस्टेबल है, जबकि ये क्या है, स्टेबल। यानी कि जो इसकी चार प्रॉपर्टी आपको बताइए वो चारों ही क्या है यहाँ पर आप इसके कंपैरिजन में ले सकते हैं। ठीक है ना, फिर बात आती है विजिबिलिटी, इट कैन बी सीन इजीली इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इट कैन बी, अब बात करें अपने लायोफिलिक की, इट कैन सीन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है,
कि यानी कि इसमें क्या है कि भी आप इसको देख सकते हैं, यानी कि नॉर्मली आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबली ये क्या है कि ये तो स्टेबल है और ये क्या है, क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात आती है कोगुलेशन की, या अपन ये कहें कि रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स करने पर ये तो क्या हो जाते हैं कि कोगुलेटेड हो जाते हैं, बट ये क्या है कि इनका कोगुलेशन नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी वेरी हाई देन डिस्पेरिजन। ठीक है, जनरली इक्वल टू डिस्पेरिजन मीडियम, यानी कि जनरली उनकी इक्वल होती है। फिर आता है सरफेस टेंशन लेस देन डिस्पेरिजन मीडियम, और यहाँ पर है अप्रोक्स इक्वल टू डिस्पेरिजन मीडियम। फिर आता है टिंडल इफेक्ट डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और ये क्या है, एग्जिस्ट। टिंडल इफेक्ट आपको बताया हुआ है क्लास में कि जो आपको मैंने आपको वेंटिलेशन वाला सिस्टम बताया था, उसमें से जो आपके इसके डस्ट पार्टिकल्स थे उनका अपने को क्या है कि वो उड़ते हुए अपने को यानी कि फ्लो में आपको दिखते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या है स्विमिंग करते हुए आपको जो नज़र आ रहे हैं, तो वो क्या है कि जब लाइट आती है तो उस टाइम वो दिखते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या है, टिंडल इफेक्ट है वो। ठीक है, फिर बात आती है हाइड्रोलाइसिस की, और हाइड्रोलाइसिस में क्या है, हाइड्रोलाइसिस यानी कि हाईली हाइड्रोलाइज ड्यू टू अट्रैक्शन विद सोलवेंट। ठीक है, डू नॉट हाइड्रोलाइज ड्यू टू सोलवेंट हेटिंग नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इनका हाइड्रोलाइसिस होता है, उनका नहीं होता। तो ये टेबल आप बुक से देख लेना एक बार बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पेरिज्ड फेज। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन यानी कि इसका जो बी पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।